चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस में ऑलमोस्ट हम हाइट एंड डिस्टेंस में हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने सोचा कि आपको ये टॉप मतलब ये क्लास ओवर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता दूं। अब देखिए, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। हालांकि ये बोर्ड्स में बहुत साल पहले पूछा भी गया है और ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके है। अगर हम ध्यान से इसको पढ़ें समझें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। अदरवाइज आपको बोला स्फेरिकल बलून, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक बैलून की बात कर रहे हैं, एक स्फेरिकल बलून है, स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर, ठीक है। नाउ माय डायग्राम इज़ नॉट परफेक्ट, तो लेट्स से ये स्फेरिकल बलून है और इसका रेडियस है आर, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज रेडियस आर। आपको बोला है कि सब्सटेंस एंड एंगल अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब देखिए, इस बात को आपको समझना है। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तो ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो ऐसे देखेगा, मतलब उसकी आंख से वो पूरे बलून को जब देखेगा तो कुछ इस टाइप से देखेगा। तो ये सेंटर हो गया इसका। अब उसकी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बना रहा है, ठीक है। आपको बोला है इट्स सब्सटेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, माना बैलून के सेंटर की एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। तो ये बैलून का सेंटर है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज हॉरिजॉन्टल, और इसको मैं अगर उस ऑब्जर्वर के आई लेवल पे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये जो एंगल है दिस विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है। तो इस बैलून के सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस होल थिंग इज बीटा। अब आपको बोला है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, माना ये जो सेंटर ऑफ द बलून है इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट, नाउ दिस हाइट इज दिस आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय 2। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि दिस इज सेंटर। अब क्योंकि ऑब्जर्वर की आंखों से एक लाइट रे ये निकल रही है, एक लाइट रे ये निकल रही है, और वही ये एंगल अल्फा बना है, और ये उसके सेंटर से हमने इसको जोड़ दिया। अब देखिए, ये जो दो लाइंस है ये सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो देखिए मुझे मालूम है दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। नाउ द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमने सर्कल्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो फॉर द टाइमिंग आप समझ लीजिए। टेंजेंट माना एक लाइन जो सर्कल को जस्ट टच करता है एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तो ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं? इस सर्कल को टच कर रहे हैं। अब स्फेयर को हम ऐसे देख रहे हैं तो सर्कल दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें ये साइड हो गई हमारी रेडियस, ये साइड हो गया हमारा रेडियस। तो अभी देखिए, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे ये मेरे पास नोन क्वांटिटी है। उसके बाद एक ट्राइंगल ये हो गया, अगेन दिस इज राइट ट्राइंगल, इसमें मुझे ये हाइट निकालना है। अब देखिए, ये ट्राइंगल, ठीक है, मैं इसको ओ नाम दे देता हूँ। लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, एंड लेट्स से दिस इज सी। तो जो ट्राइंगल ओ बी ए है और जो ट्राइंगल ओ सी बी है, इन दोनों में जो कॉमन साइड है वो ये है, ओ बी वाला, ठीक। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल ओ ए बी में मैं क्या करूँगा? ये ओ बी वाला साइड निकालूंगा। फिर इस ट्राइंगल ओ सी बी में मैं इस हाइट को निकाल सकता हूँ जब मुझे ये पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये तो हो गई हमारी अप्रोच, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये सर्कल है और ये टोटल एंगल अल्फ़ा था और ये सेंटर से हमने लाइन खींच लिया, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा बाय 2 और ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो ये हमने इसका अप्रोच समझा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। चलिए, अब जैसे कईयों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो मैं एक बार फिर से बता दूँ। देखिए, मैं अपनी आंखों से किसी चीज़ को देख रहा हूँ। अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं अपनी आंखों से इसको देख रहा हूँ, तो मैं इसके एंड और एंड दोनों को देख रहा हूँ। तो ये मेरी आंखों से इसका एक लाइट रे यहाँ निकलेगा, एक लाइट रे यहाँ निकलेगा, तभी तो मैं उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देख पाऊंगा ना कि वो, अच्छा, वो इतना बड़ा है। तो इसीलिए एंगल सबटेंडेड एट द आई अल्फा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझ में आई तो ये क्वेश्चन जो है नहीं हो पाएगा। और लोग जो है इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये आई वाली बात जो है कि आंखों पे वो इतना एंगल बना रहा है, वो कैसे होगा। तो मैं किसी भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये मेरी आंखों पे, जैसे मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसके ये दो जो एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको जब देखूंगा तभी वो एंगल बनेगा, एंड सो ऑन, है ना। अगर मैं इस लाइन को देख रहा हूँ, मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ,
तो यहाँ से मेरी आंखों से एक लाइट रे इसके इस एंड पे और एक इस एंड पे निकलेगा, तभी ये जो है मेरी आंखों में एक एंगल सबटेंड करेगा। ये इसका जो है कॉन्सेप्ट है, तो इसी पे बेस्ड है ये। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हाफ एंगल तो आपने समझ लिया कि भाई ये हाफ एंगल हो गया। ये तो हम सिंपल सर्कल टैंजेंट टू अ सर्कल टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि एक्सटर्नल, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टैंजेंट बनाते हैं अगर, तो पहली चीज़ तो वो दो टैंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर मैंने दो टैंजेंट बनाया और उस टैंजेंट जहाँ पे भी टच कर रहा है सर्कल को, वहाँ से मैंने सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये चीज़ सर्कल में आपने कहीं ना कहीं हो सकता है प्रूव किया हो, अगर अभी तक नहीं किया है तो जब सर्कल टैंजेंट टू अ सर्कल टॉपिक करेंगे वहाँ पे पता चल जाएगा। जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होगा, मोरोवर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल। मतलब अगर ये टोटल अल्फा है तो ये हाफ अल्फा हो जाएगा, ये भी हाफ अल्फा हो जाएगा। ये हमने समझा। अब हम ये ट्राइंगल, पहले तो ये ट्राइंगल लेंगे ओ ए बी। अब इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे। तो देखिए बी था मेरे पास, ओ मेरे पास था और ए मेरे पास था। ए पे ये राइट एंगल है और ओ ए इज़ रेडियस, ठीक है। और मुझे ओ बी निकालना था, ठीक है ना, ओ बी निकालना है और मुझे मालूम है ये एंगल अल्फ़ा बाय 2 है। तो देखिए इस ट्राइंगल में ओ बी इज़ द अननोन क्वांटिटी जो मुझे निकालना है, ओ ए इज़ द नोन क्वांटिटी जो मुझे मालूम है, और मुझे रेशो देखना है। तो देखिए ओ बी अपॉन ओ ए है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कोसेक अल्फा बाय 2, ठीक है। तो ओ बी बेसिकली क्या बन जाएगा, ओ ए कोसेक अल्फा बाय 2। ओ ए मेरे पास कितना है, रेडियस है, तो मैं आर कोसेक अल्फा बाय 2 ये लिख लूंगा, ठीक है। इतना हो गया। नाउ कमिंग टू दिस ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है ना, मैं ट्राइंगल बनाता हूं ओ बी सी। दिस इज ओ, लेट्स से दिस इज बी एंड लेट्स से दिस इज सी। अब देखिए ट्राइंगल ओ बी सी में देखिए ओ बी ये वाली लाइन है और इसका जो एंगल है टोटल वो बीटा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ बीटा, है ना, क्योंकि उसके सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब ओ सी तो मुझे निकालना है, लेट्स से दिस इज हाइट एच। ओ बी मुझे मालूम नहीं था लेकिन अभी मैंने निकाला, ओ बी कितना निकाला, आर कोसेक अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे मैं ओ बी को जो है नोन क्वांटिटी मानूंगा, ओ सी को अननोन क्वांटिटी मानूंगा। तो इस ट्राइंगल में अननोन क्वांटिटी यानी ओ सी अपॉन नोन क्वांटिटी यानी ओ बी क्या हो जाएगा, ओ सी इज वॉट, परपेंडिकुलर, ओ बी इज वॉट, हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन बीटा। तो ओ सी को हम लिख सकते हैं ओ बी साइन बीटा। अब यहाँ पे मुझे ओ बी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ओ बी मैंने कितना, तो ओ सी क्या है हमारा, हाइट है, देयरफॉर हाइट हो जाएगा ओ बी इज व्हाट, आर कोसेक अल्फा बाय 2। तो हम इसको लिख लेंगे आर कोसेक अल्फा बाय 2 एंड साइन बीटा, ठीक है ना। और यही हमें प्रूव करना था, बस ऑर्डर हो सकता है उसका चेंज हो। हाँ, हमें प्रूव करना था आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय 2, तो बस इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द बलून, है ना, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, आर साइन बीटा, आगे पीछे करके लिख लीजिए बस, आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाय 2, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस इसमें कॉन्सेप्ट जो आपको लगना था वो मैंने बता दिया।